मित्रों, एक साधु और राजा की कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। व्यवहार, सुधार और भक्ति। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर धार्मिक और पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं एक राजा और एक साधु की कहानी, व्यवहार, सुधार और भक्ति। संसार में रहकर शुद्ध हृदय से काम किया जाए तो बहुत अच्छी तरह काम चल सकता है। चतुर मनुष्यों के साथ चतुराई की बातें करने में आपत्ति नहीं है, आपत्ति है छल कपट करने में। परंतु हृदय शुद्ध हुए बिना व्यवहार शुद्ध होना बहुत कठिन है। भजन ध्यान करते हुए संसार का काम करने से पाप का नाश होने पर जब हृदय शुद्ध हो जाए तब कोई बाधा नहीं होगी। जब धन का लोभ ही छूट जाएगा तब उसके लिए कपट की आवश्यकता क्यों होगी। स्वार्थ का त्याग करने से व्यवहार शुद्ध हो सकता है, परंतु व्यवहार व्यापार अधिक करना ठीक नहीं है। साधन बहुत तेज हो जाने पर तो अधिक काम करने में कुछ हानि नहीं, परंतु पहले बिना शक्ति के अधिक काम नहीं करना चाहिए। भजन ध्यान करते हुए जितना काम हो सके उतना ही करना उचित है। आपने लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को तथा योग वासिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को गृहस्थाश्रम छोड़ने का भाव दिखलाया है। सो यह बात ठीक नहीं है। यदि गृहस्थ छोड़ने को कहा जाता तो अर्जुन और श्री रामचंद्र जी उसे छोड़ देते। अर्जुन तो गृहस्थ छोड़ने को तैयार ही था। भगवान ने उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अन्यान्य स्थलों में भी भगवान ने इसी आशय के वचन कहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करता हुआ संसार में विचर, मेरा ध्यान करता हुआ मन बुद्धि मुझ में रखता हुआ स्वार्थ को त्याग कर संसार में कर्तव्य कर्म कर। मेरी कृपा से तेरा उद्धार हो जाएगा। गृहस्थ छोड़ने की बात तो कहीं नहीं कही। आपने लिखा कि मेरे कुसंग नहीं हैं, तो यह तो मुझे भी मालूम है कि आपके बहुत बुरा संग नहीं है, परंतु संसार के पदार्थ, भोग, धन और सांसारिक सुख देने वाली वस्तुओं का जो आप प्रेम से चिंतन करते हैं सो सब कुसंग ही है। एक श्री नारायण देव के भजन ध्यान और सत्संग को छोड़कर और सभी कुसंग हैं। आपने लिखा कि सुग्रीव, उद्धव और अर्जुन के मित्र बनकर भगवान ने उन पर बहुत ही कृपा की। उनके समान और किसी पर भी भगवान की ऐसी कृपा नहीं हुई। इतना होने पर भी सुग्रीव, उद्धव और अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। मित्रों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। आपका यह समझना गलत है। मैं तो यही मानता हूँ कि उन लोगों को अवश्य ज्ञान हो गया था। उनके अपने उद्धार में तो बात ही कौन सी है, बल्कि भगवान के भक्त और सखाओं की कृपा भी जिस पर होती है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह
इस संसार सागर से तर जाता है। भगवान नाम जप, प्रेमा भक्ति तथा भगवत कृपा से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। भगवान स्वयं ही उसे बुद्धि योग दे देते हैं। भगवान कहते हैं, मच्चित्ता भगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। आपने लिखा कि कौन सी कृपा से उद्धार हो सकता है, सो नीचे लिखे श्लोकों के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थान प्रापस्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान का सब समय चिंतन करने से ही इस तरह शरण हुआ जाता है और इस तरह वह भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त कर निश्चय ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इसी कृपा से भगवान मिलते हैं और जीव का उद्धार होता है। इन सब बातों को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। आपने पूछा कि मुझको संसार में रहकर क्या करना चाहिए, इसका उत्तर ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा ही है कि भगवान के गुणानुवाद, प्रभाव और प्रेम की बातें पढ़नी और सुननी चाहिए। हर समय भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही आसक्ति और स्वार्थ छोड़कर संसार का काम करना चाहिए। आसक्ति ना छूटे तो कोई चिंता नहीं। सब कुछ भगवान का समझकर, जैसे गुमास्ता नौकर मालिक के लिए काम करता है, वैसे ही अपना स्वार्थ छोड़कर संसार के संपूर्ण काम भगवान के लिए ही करने चाहिए। आपने लिखा कि उपदेश का सदा व्रत मुझे भी यात्री समझकर देना चाहिए। सो उपदेश देने वाला तो मैं कौन हूँ, पर आपकी आज्ञा मानकर मेरी समझ के अनुसार शास्त्रों की कुछ बातें लिख दी है। आपने लिखा कि संसार में तो दुख ही है, सो यही बात ठीक है। संसार में कुछ भी सुख नहीं है। जो कुछ सुख जीतता है वह भी मिथ्या ही भासता है। अंत में तो दुख ही दुख है। महाराज दशरथ जी और वसुदेव जी के विषय में समाचार पढ़ें। उन लोगों को धन्य है जिनके घरों में भगवान ने अवतार लिया। देखने में उन लोगों को बहुत सांसारिक दुख हुए, परंतु अंत में उनका संसार से उद्धार हो गया। वे सदा के लिए आनंद घन परमात्मा को प्राप्त हो गए। मेरी समझ में उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। मुझे उनके उद्धार में कोई शंका नहीं है। मित्रों, धार्मिक कथाओं एवं पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी भगवत मित्रों को भी आमंत्रित करें।
उनको सांसारिक क्लेश देखने में आए तो ठीक है, पहले के लिए कुछ हुए पाप भी बाकी होंगे जिन्हें भोग कर वे शुद्ध हो गए, और भगवान के उनके घर अवतार लेने से उनका उद्धार हो गया। वे पुण्य आत्मा भी थे। पुण्य पाप सभी के रहते हैं, किसी के पास अधिक रहते हैं तो किसी के पुण्य अधिक रहते हैं। श्री दशरथ जी और श्री वसुदेव जी पहले जन्म में भगवान के बड़े भक्त थे। संभव है किसी पूर्व जन्म के में कुछ पाप बने हों। उन्हीं सब पापों को भोग कर तथा भक्ति के प्रताप से पापों का नाश होने पर अंत में उनका इस संसार से उद्धार हो गया। आपने पूछा कि संसार में जीव को सुख तो देखने में नहीं आता, फिर भी यह जीव संसार में भटकता क्यों फिरता है? सो यह मूर्खता अर्थात अज्ञान के कारण भटकता है। इसने भूल से संसार में सुख मान रखा है। मृग तृष्णा के जल की तरह संसार में मिथ्या सुख वासता है। इसी से यह मूर्खता में फंसकर मृग की तरह भटकता फिरता है। आपने पूछा कि इस जीव को सुख कैसे हो? सो भगवान की भक्ति से सुख होता है, क्योंकि भक्ति में ही सुख है। भक्ति से भगवान मिलते हैं, जिससे सदा के लिए पूर्ण आनंद हो जाता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 11 से 32 तक का अर्थ पढ़ना चाहिए। उसके अनुसार भजन ध्यान करने से अपार सुख की प्राप्ति हो जाती है, फिर किसी समय भी दुख नहीं हो सकता। ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसके समान ना तो कोई दूसरा आनंद है और न उसका कभी नाश होता है। आपने पूछा कि संसार में रहकर बर्ताव किस तरह करना चाहिए? सो ठीक है, अपने से बड़ों में श्रद्धा, सम्मान में मित्रता, छोटों में पालन करने का भाव रखते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा आपके लिए बहुत सुंदर व्यवहार सुधार और भक्ति। तो मित्रों, ये लेख आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।